अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर न्यू लेक्चर। बेटा आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। कि मैटर जो है उसका ड्यूल नेचर जो है उसको हमने स्टडी करनी है। बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें एक चीज़ का तो पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, पार्टिकल इन नेचर है। बेटा डी ब्रोगले जो है बेटा इन्होंने बेटा बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये वेव नेचर भी है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल इन नेचर भी है। और इन्होंने जो है बेटा हमें जो है वो एविडेंस प्रोवाइड की कि इलेक्ट्रॉन जो भी है हमारे पास जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, उनकी क्या है बेटा, वेव नेचर भी है। इसके लिए बेटा उन्होंने एक रिलेशन बेटा ड्राइव किया और वो रिलेशन था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम। यहाँ पे बेटा लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा जी। एच आपको पता ही है क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है जी। एम बेटा जी क्या है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और बेटा डी जो है वो क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक हो गया जी। अब बेटा हमने ये रिलेशन जो है ना वो ड्राइव करना है। डी ब्रोगली ने क्या किया बेटा, दो एनर्जी की इक्वेशन ली। एक उन्होंने आइंस्टाइन की इक्वेशन ली और दूसरी उन्होंने प्लांक्स की जो है वो इक्वेशन ली। तो बेटा आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू बेटा आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन जो है, ठीक है, आइंस्टाइन की जो एनर्जी इक्वेशन है उसके मुताबिक E इज इक्वल टू क्या है, mc स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है। बेटा मैक्स प्लांक्स ने भी जो है हमें जो है वो एक एनर्जी इक्वेशन दी है। आपने बताना है अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक्स इक्वेशन। बेटा उन्होंने क्या बताया हमें, E इज इक्वल टू क्या है, एच बी। ये इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों की जो है लेफ्ट हैंड साइड वो दोनों सिमिलर है, दोनों E के इक्वल है। तो इनकी राइट हैंड साइड भी हमारे पास इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब म्यू हमने बेटा क्या पढ़ा है, म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, ये पढ़ा है हमने। ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दें, एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये सी बेटा सी स्क्वायर से कट गया, एच ओवर लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, एम सी। बेटा यहाँ पे जो c है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो हमें तो स्पीड ऑफ क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिटरमिन करना है ना। c बेटा स्पेशली किसके लिए है, स्पीड ऑफ लाइट के लिए। हमें बेटा किसकी स्पीड चाहिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेटा इस c को हम v से जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं, वेलोसिटी से। तो बेटा h ओवर लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, एम v। अब लैम्डा को बेटा एक साइड पे ले जाओ और इसको इधर ले आए, तो लैम्डा हमारे पास क्या आ जाएगा, h ओवर एम v। ये है बेटा जी हमारे पास डी ब्रोगले। इस इक्वेशन की मदद से हम एक इलेक्ट्रॉन की, अगर हमें उसकी स्पीड का पता है तो हम उसकी वेवलेंथ जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो स्पीड से मूव कर रहा है, जिस भी स्पीड से मूव कर रहा है, हम उसकी बेटा जी स्पीड मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा h की वैल्यू आपको आता है क्या है, 6.63 10 रेज माइनस 34 जूल सेकंड। बेटा मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 10 रेज माइनस 31 kg। और वेलोसिटी है अगर हमारे पास 2.188 10 रेज 6 मीटर पर सेकंड। तो बेटा हम इस इलेक्ट्रॉन की जो है वो वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ये वैल्यूज इस इक्वेशन पे पुट करेंगे हम, तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 6.63 10 रेज माइनस 34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय क्या है, 9.1 10 रेज माइनस 31 kg इनटू क्या है बेटा 2.188 10 रेज 6 मीटर पर सेकंड। तो बेटा इसको सॉल्व करने पर ये 0.33 नैनोमीटर जो है वो वेवलेंथ आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की।
ये है बेटा हमारे पास ड्यूल नेचर के लिए जो है, ड्यूल नेचर के लिए बेटा ये एक तरह से थ्योरेटिकल एविडेंस है, ठीक है। इस काम के ऊपर डी ब्रॉगली को जो है वो नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है ना वो डिटरमिन की थी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी दो, तो वो जो है ना इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है ना वो नहीं दे पाए। उसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है ड्यूल नेचर की बेटा वो दो अलग साइंटिस्ट हैं, उनमें क्या है जर्मन और डेविसन जो हैं, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने बेटा हमें इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन की दी थी, ठीक है। वो बेटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर बेटा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक और कमेंट और शेयर जो है और साथ में बेटा सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो बेल आइकन को जो है वो भी प्रेस करना, ठीक हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। बेटा अभी हमारा जो टॉपिक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो थ्योरेटिकली जो है वो एक इक्वेशन डिटरमिन की थी। डी ब्रॉगली ने जो इक्वेशन हमें दी थी कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मैंने बताया था कि वो जो है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं दे सके थे। कि जैसे वेव है बेटा, कोई भी लाइट है तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वो अपना रास्ता तब्दील कर लेती है, डाइफ्रैक्ट हो जाती है, डिफ्रैक्शन शो करती है। तो बेटा इसके लिए हमें जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है वो बेटा हमें दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है वो की थी, प्रोवाइड की थी। एक बेटा जर्मन है और दूसरे जो है वो क्या है डेविसन, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट ने बेटा मिल के जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने क्या किया बेटा, एक फिलामेंट यूज किया, मेटल का क्या किया, फिलामेंट यूज किया। अब फिलामेंट को पता है जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या होते हैं, एमिट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है जो एमिट हुए हैं बेटा, इनको एक्सेलरेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इनको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई किया। इनको बेटा क्या किया उन्होंने, एक्सेलरेट करने के लिए क्या किया, इनको पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दिया। जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको पोटेंशियल एनर्जी मिली तो ये बेटा आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दिए। ये बेटा आगे की तरफ मूव किए तो आगे बेटा उन्होंने एक निकल की बेटा क्रिस्टल रख दी। इसकी बेटा रखी निकल मेटल की बेटा उन्होंने क्या रखा, इसके रास्ते में, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में क्या रखा, एक क्रिस्टल। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस क्रिस्टल के साथ टकराए और इससे टकराने के बाद बाहर निकले तो बेटा इनका जो पाथ है वो चेंज हो चुका है। इनका क्या हो चुका था, पाथ चेंज हो चुका था। आपको पता है कि लाइट भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्होंने भी बेटा क्या शो की, डिफ्रैक्शन शो की। और उन्होंने बेटा एक एक्सपेरिमेंटल हमारे पास एविडेंस आ गई कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल इन नेचर नहीं है बल्कि क्या है, वेव इन नेचर भी है, ठीक हो गया जी। और इस बेटा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ऊपर इन दोनों साइंटिस्ट को बेटा जी नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। उसके बाद बेटा इसके बाद हमारे पास एक और प्रिंसिपल है, वो है बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो हमें दो चीजों के बारे में बताता है। एक तो बेटा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, ठीक है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। और दूसरी बेटा जिस चीज के बारे में बताता है वो बेटा मोमेंटम के बारे में बताता है। आपको पता है कोई भी बॉडी जिसका बेटा मास है और वो मूव कर रही है तो वो क्या करती है, मोमेंटम पोजेस करती है, उसके पास मोमेंटम होता है। अब देखें ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, अब ये कंटिन्यूअसली मोशन में है। जब ये बेटा कंटिन्यूअसली मोशन में है तो आप एक्यूरेटली इसकी पोजीशन नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन स्टैटिक हो चुका है
ये इलेक्ट्रॉन स्टैटिक हो चुका है, तो बेटा इसका मोमेंटम तो फिर जीरो होगा, वो तो हम नहीं डिटरमिन कर सकते। अगर आप एक टाइम पे पोजीशन इलेक्ट्रॉन की डिटरमिन करते हैं तो मोमेंटम जो है वो आप नहीं डिटरमिन कर सकते एक्यूरेटली। अगर आप मोमेंटम को बड़े एक्यूरेटली डिटरमिन कर रहे हो तो बेटा पोजीशन को आप जो है उतनी एक्यूरेटली जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकते। बेटा इन्होंने एक रिलेशन जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, बेटा हमारे पास एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है बेटा, ये इक्वेशन ये शो करती है कि अगर आप बहुत ज्यादा सर्टेन हैं अपने रिजल्ट के बारे में कि आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है ना वो बड़ी एक्यूरेटली डिटरमिन कर ली है, तो आप उसका मोमेंटम जो है उतना ही बुरी तरीके से डिटरमिन करोगे, उसमें उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी। अगर आपने उसका मोमेंटम जो है उसमें सर्टेनिटी है, बहुत ज्यादा यकीनी है, आपको एतमाद है कि आपने मोमेंटम बड़ा अच्छा डिटरमिन कर लिया है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आप अच्छी तरह से नहीं बता सकते। यानी एक चीज जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतनी ही वो दूसरी क्या होगी, खराब होगी। ठीक है, ये है बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और बेटा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया जी, समझ आ गया बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ले बेटा जी, बेटा जो भी आपको वर्ड की या कोई भी कंसेप्ट की समझ नहीं आ रहे तो बेटा आप ज़रूर जो है उसको मेंशन करें और लाइक करें, शेयर करें और बेटा सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपकी सपोर्ट की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी, और बेल आइकन को भी जो है वो ज़रूर प्रेस करें। ओके जी, थैंक यू जी।